सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। हनुमान जी को रावण के पास लाया गया। और रावण ने बड़ा भला बुरा कहा हनुमान को। और जब सुना, याद आया कि इन्होंने ही मेरे पुत्र अक्षय का वध किया है, तो कहने लगा, कह लंकेश कवन तय कीसा, केहि के बल घाले ही बन खीसा। कीधं श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखऊं अति असंक सठ तोहि। मारे निश्चर के ही अपराधा, कहूँ सठ तोहि न प्राण कई बाधा। एक के बाद एक प्रश्न, 6 प्रश्न किए रावण ने एकदम ही साथ में ही। कौन हो तुम बंदर? कह लंकेश कवन तय कीसा। कौन हो तुम बंदर? किसके बल पर तुमने हमारी अशोक वाटिका उजाड़ी? तुमने मेरे बारे में सुना नहीं? ऐसे खड़ा है तू जैसे किसी का डर ही ना हो। और राक्षसों को क्यों मारा तूने? क्या अपराध किया था उन्होंने? तुझे अपने प्राणों का डर नहीं लगता? ऐसे 6 प्रश्न कर दिए। हनुमान भी उत्तर देने लगे एक एक का। कौन हो तुम ये पूछा तो कहने लगे, सुनो रावण, जिसकी माया से ये सारा ब्रह्मांड रचा हुआ है, जो इस पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, मायापति हैं, जिनकी नारी तुम हर के ले आए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जाके बल घाले, जाके बल लवले सीते, जीते हूँ चराचर झारी। तासु दूत में जाकरी, हरियाने हूँ प्रिय नाई। जिनकी प्रिय नारी को तुम हर के ले आए हो, मैं उन्हीं का दूत। और तुम्हारे बारे में तुम कह रहे हो मेरे बारे में सुना नहीं? मैंने बहुत सुना है। तुम वही हो रावण हो ना, जिसकी सहस्त्र भाव अर्जुन से लड़ाई हुई थी, और उस सहस्त्र भाव ने तुम्हें पकड़ के घुड़साल में बांध दिया था। तुम वही रावण हो जो बाली के पास लड़ने के लिए गया था, युद्ध के लिए ललकारने गया था, और बाली ने 6 माह अपनी काख में दबाए रखा।
वही है, मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में। और जहां तक वाटिका तुम्हारी उजाड़ने की बात है तो सुनो। खायऊ फल प्रभु लागी भूखा। मुझे भूख लगी थी, मैंने फल खाए, और मैं बंदर हूं, उत्पात करना मेरा स्वभाव है, उछल कूद करता रहता हूं। कपि सुभाते तोरे रूखा। मैंने अपने स्वभाव से पेड़ों को तोड़ दिया। बंदर तोड़ फोड़ करता रहता है, स्वभाव है। जिन मोही मारे, या रावण ने कहा तूने राक्षसों को क्यों मारा? हनुमान जी कहते हैं जिन मोही मारा ते मैं मारे। मैंने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने मेरे पे हाथ उठाया, और किसी को नहीं। जिन मोही मारा ते मैं मारे। और तुम्हारे राक्षसों का तो और भी ज्यादा अपराध है। ते पर बांधे हूँ तनय तुम्हारे। उन्होंने मुझे मारा, मैंने उनको मार दिया, बराबर हो गया। लेकिन तुम्हारे पुत्र तो मुझे बांध के लिए आए, ये तो उनसे ज्यादा हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मोहीन कछु बांधे कैला जा। करन कीन चहनु निज प्रभु कर काज। मुझे बांधने की कोई लज्जा नहीं है, बांध लिया, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो अपने प्रभु के काम के लिए आया हूं, और इनमें उलझ गया तो मेरे प्रभु का काम रह जाएगा। इसलिए बांध ले आए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई लज्जा नहीं। फिर भी मैं तुम्हें ना एक शिक्षा देता हूं, मेरी बात मानो। हनुमान जी गुरु हैं और समझाते हैं रावण को। रावण विनती करहूं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजे मोर सिखावन। जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासु बयर कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। और राम चरण पंकज उर धरहूं, लंका अचल राज तुम करहूं। सुनो दस कंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं को होपी। शंकर सहज शंकर
सहस विष्णु अजितो सकहि न राखी राम कर द्रोही सकहि न राखी राम कर द्रोही। हनुमान कहने लगे भूख लगी थी इसलिए फल खा रहा था और स्वभाव से मैंने छोड़ दिए तुम्हारे पेड़। तुम्हारे राक्षसों ने मुझे मारा, मैंने उनको मार दिया, ऊपर से तुम्हारे पुत्र मुझे बांध के भी ले आए, ये ज्यादा हो गया उनसे। फिर भी कोई बात नहीं, मुझे बांधने की कोई शर्म नहीं है, मैं अपने प्रभु का काम करने आया हूँ। और एक बात समझाता हूँ, मेरी विनती सुनो। हाथ जोड़ के कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं, हे भगवान रावण मेरी बात सुन। राम कौन है तुम्हें पता है ना? बहुत कुछ कहा और कहने लगा जिसके डर से काल भी डरता है, जिनके डर से ये जो काल है ना ये भी डरता है, जो चर अचर जड़ चेतन सबको खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं, उससे बैर मत करो। और मेरे कहने पर उनकी पत्नी जानकी को वापस लौटा दो, उनके चरणों में अपने आप मन को लगाओ और लंका में अचल राज करो, जब तक चाहो राज करते हो, कोई कुछ नहीं कहेगा तुझे। अगर तुम उनके खिलाफ जाओगे तो शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं तुम्हें, मेरी बात मानो। हनुमान ने ठीक बात की थी उनको समझाने की, ताकि कोई नुकसान ना हो रावण का, उसके भले की बात कही, लेकिन उल्टी पड़ी। रावण को ये अच्छी बात भी बुरी लगी और कहने लगे, हंस के कहने लगे, बोला भी है सी महा अभिमानी, मिला हमें ही कपि गुर बड़े ज्ञानी, मृत्यु निकट ही खल तो ही लागसी अधर्म सिखावन मोही, लागसी अधर्म सिखावन मोही। रावण अभिमान में भर के हंस के बोला, अच्छा अच्छा, अरे बड़ा गुरु मिला, ये बंदर ही हमें गुरु मिला सिखाने के लिए। लगता है तेरी बंदर मृत्यु निकट आ गई, तभी तो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। ऐसे सिखाने मेरे, तू रावण को सिखा रहा है, चारों वेद के ज्ञाता है, धर्म वेद शास्त्र ऐसे उंगलियों पर, उस रावण को तू सिखाता है बंदर होके भी। और तेरी मृत्यु आ गई लगता है बंदर, तू मरना चाहता है मेरे हाथों। और हनुमान कहने लगे, रावण मृत्यु तेरी आई है, मेरी नहीं। रावण बोला, तुम्हारे पास खड़ी है मृत्यु? खड़ी बेशक मेरे पास है, देख तुझे रही है, मारना तुझे चाहती है, मुझे नहीं। ये सब बातें सुनी
थोड़ा खिसिया से गए रावण और अपने मंत्रियों को, राक्षसों सेवकों के, मारो इसको, इसके प्राण ले लो। मूर्ख। सब भागे, दो खड़े हो गए हनुमान को मारने के लिए। हनुमान ने सोची ये तो उल्टा काम हो जाएगा, या तो और तभी विभीषण आ गए बीच में। विभीषण सभा में आ गए, सभा में थे नहीं, तभी विभीषण आ जाते हैं वहां और कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं, ये दूत है, ये तो अपने स्वामी का संदेश समाचार तुम्हें पहुंचाने आया है, इसका क्या है, इसका मत मारो। दूत को मारते नहीं, ये नीति नहीं है। कोई और दंड दे दो, दूत को मारा नहीं जाता। आपका समाचार लेके ये वहां पहुंचाएगा, उनका समाचार लेके यहाँ आया। कोई और दंड दिया जाए। और ये बात सबको अच्छी लगी, विभीषण की बात सबको अच्छी लगी। अब रावण सोच रहा है क्या दंड दिया जाए। हनुमान भी सोच रहे हैं इस बात पे, और हनुमान सोच रहे हैं कि इसको अपनी बहन की याद आ गई तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या इसकी बहन के नाक कान काट दिए थे, और कभी ये मेरे भी नाक कान ना कटवा दे, और नाक कान कटवा के प्रभु के पास जाऊंगा, ये तो बड़ी बेइज्जती का काम हो जाएगा। हनुमान भी सोचे जा रहे हैं। एक बात समझ में आई हनुमान के, पूछ को बार बार हिलाते हैं, पकड़ते हैं, प्रेम करते हैं पूछ से। और जैसे ही रावण ने देखा हनुमान को पूछ की तरफ इतना प्रेम, रावण भी समझ गया कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहूँ समझा, तेल बोरी पट बांधि पुनि, पावक देहु लगा। हाँ, बंदर के को पूछ बड़ी प्यारी होती है। सुनो सारे, बंदर को अपनी पूछ पे बड़ा गर्व होता है, इसलिए सब अपने अपने घरों से तेल कपड़ा वकड़ा लाके इसकी पूछ पे बांधो, तेल डालो और फिर आग लगा। पूछ माने पूछ, मेरी, मुझे कोई पूछता ही नहीं, पूछ, हर कोई पूछ चाहता है, हर कोई चाहता है मेरी पूछ हो। खाली बंदर ही नहीं, हर जीव चाहता है मेरी पूछ हो, मुझे कोई पूछे। सबको प्यारी लगती है पूछ। हनुमान को तसल्ली हुई, शुक्र है जान बची, नाक कान से तो पीछा छूटा। और सरस्वती मैया का धन्यवाद किया, माँ तूने मेरे को बचा लिया, तूने रावण की मति को फेर दिया, नहीं तो दुष्ट नाक कान कटवा देता। सब जो है लोग अपने अपने घरों से तेल कपड़ा लाके पूछ को लपेटने लगे। रहा न नगर बसन घृत तेला, कहने लगे महाराज तेल खत्म हो गया, सबके घरों में से तेल आ गया, अब किसी के यहाँ तेल नहीं बचा, क्या करें, बोला घी लेके आओ। लोग जो है अब घी लाने लग गए, और कुछ समय बाद घी भी खत्म हो गया। क्यों?
बाड़ी पूछ की न कपी खेला। जैसे जैसे वो बांधते जाते हैं कपड़ा और तेल घी डालते जाते हैं, हनुमान जी पूछ को बढ़ाते जाते हैं ऐसे। और सब कुछ खत्म हो गया, तेल घी भी खत्म हो गया। बोला महाराज अब घी भी नहीं रहा ना, ठीक है कोई बात नहीं, इसको घुमाओ, पूरे नगर में घुमाओ, पता लगे कि जो हमारे साथ करता है गद्दारी या जो हमारे साथ शरारत करता है उसका ऐसा हाल होता है, घुमाओ। हनुमान को नगर में घुमाया और फिर पूछ में आग लगा दी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परन लघु रूप तुरंता। हनुमान तो बंधे हुए थे ना, बांध रखा। फिर देखा पूछ में आग लगा दी, छोटे हो गए और जो बंधन था वो ढीला पड़ गया और निकल गए। बंधन से छुटकारा लेकर और हनुमान अब खड़े हो गए। भगवान ने भी अपनी माया, भगवान की माया ही है सब, ये सब भगवान की लीला चल रही है। ठीक, हरि प्रेरित, भगवान की प्रेरणा से, हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49। अट्टहास करी गरजा कपी, बढ़ी लाग आकाश। भगवान की प्रेरणा से 49 तरह की मरुत हवाएं चली। हवा एक तरह की नहीं होती, अलग अलग तरह की, जगह जगह के हिसाब से हवा का प्रकार है। यहाँ 49 तरह की हवा का जिक्र किया। 49 चले मरुत 49 मारुत सभी आए और हवा तेज कर दी। हनुमान ने अपने आप को ऐसे आसमान की तरह फैला दिया। देह विशाल, बड़ी भारी देह कर दी, बड़ी विशाल देह, परम हरुआई, लेकिन हल्की, वजन नहीं है। देखने में तो विशाल हैं लेकिन हल्के हैं। क्यों हल्के हैं? क्योंकि जंप करना नहीं इधर उधर। मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई, मंदिर ते मंदिर माने घर से घर, एक घर से दूसरी छत पे ऐसे जंप करते जाना है ना, तो हल्के हैं वैसे तो, लेकिन देखने में बड़े विशाल हैं, भारी भरकम। मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई। शंकर कहते हैं भवानी जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर घर नाही, ताव कर दूत अनल जय सिरे जा, जरान सोते ही कारण गिरे जा। पलटी पलटी लंका सब जारी, क्रोधी परा पुनि
सिंधु मझारी साधु अवज्ञा कर फल ऐसा जरई नगर अनाथ कर जैसा जरई नगर अनाथ कर जैसा। बाबा कहते हैं माँ से, हे पार्वती, साधु की अवहेलना करना, साधु का अपमान करना ऐसा फल दिया, लंका क्षण में ही जला दी। जैसे अनाथ हो गई, कोई देखने वाला नहीं, अनाथ की तरह लंका पूरी जल गई। लेकिन विभीषण का घर नहीं जला। हनुमान कह रहे हैं कि जिस जिससे चढ़ावा आया उसी को तो प्रसाद दिया जाएगा ना। विभीषण के घर से कुछ चढ़ावा आया ही, ना तेल, ना वस्त्र, ना घी, कुछ नहीं आया, इसलिए प्रसाद भी नहीं मिला। जिसके जहाँ चढ़ावा था उसको तो प्रसाद देना चाहिए, नहीं तो ड्यूटी है। इंतजार करते हैं लोग, हमने दिया था, प्रसाद तो आया ही। विभीषण से कोई कुछ मिला नहीं तो कोई प्रसाद भी नहीं दिया गया। उलटी पलटी लंका सब जारी, उल्टी पुल्टी, कभी इधर कभी उधर। कोई कहीं देखा बच गया वो फिर वापस वहीं, जो घर बच जाता था उसको बाद फिर वापस जाके जलाते थे। उल्टी पुल्टी। बंदर का स्वभाव तो उलट पुलट करने का भी है वैसे भी। उलटी पुलटी लंका सब जारी, और फिर कूद के जाके समुद्र में पूछ बुझाई। जला के लंका को और समुद्र में कूद गए। भवानी कहने लगी, महाराज, हनुमान की पूछ को कुछ नहीं हुआ। सारी लंका जल के राख हो गई, हनुमान की पूछ क्यों नहीं जली? बाबा कहते हैं, जाता कर दूत अनल जेहि सिरीजा। हनुमान कौन है? उनके दूत। किनके? जिन्होंने अग्नि को बनाया। हनुमान उनके दूत हैं जिन्होंने अग्नि बनाई है। एक बात। दूसरी बात, हनुमान सीता के पुत्र हो गए, और सीता माता कहाँ है? अग्नि में। कोई माँ अपने पुत्र को अग्नि में कैसे जलने देगी? नहीं जलने देगी। इसीलिए जरा न सोते ही कारण गिरिजा। हे गिरिजा, इसीलिए हनुमान को कुछ नहीं हुआ। हनुमान ने पूछ बुझाई, खोई शर्म। दवा लिखते हैं बाबा। पूछ बुझाई खोई शर्म, अपनी थकान दूर की। धरे लघु रूप बहोरी, और छोटा सा रूप फिर वापस बना लिया वैसा ही। जनक सुता के आगे ठाढ़ भयउ कर जोरी। सीता माता के पास जाके हाथ जोड़ के फिर खड़े हो गए। हनुमान यहाँ
जाने की आज्ञा नहीं मांगते माँ से। क्यों? कभी मना ना कर दे, नहीं जाओगे, नहीं जाऊंगा तो फिर काम अधूरा रह जाएगा, इसीलिए पूछते नहीं, जाऊंगा जाने की पूछते नहीं। क्या कहते हैं? मात मोही दीजे कछु चीना। मुझे कुछ निशानी दिए माँ। कैसी निशानी? जैसे रघुना यक मोहि दीना। जैसे राम जी ने दी थी ना अंगूठी, ऐसे आप भी कुछ दो, ताकि पता लगे मैं आपसे मिलके गया हूं, नहीं तो सोचेंगे बीच से आ गया। कुछ निशानी दो अपनी, जैसे राम जी ने दी थी ऐसे आप भी कुछ दीजिए। और फिर चूड़ामणि उतारे तब दयालु, हरस समेत पवन सुत लयहु। चूड़ामणि उतार के दी और खुशी खुशी हनुमान ने लिया। सीता जी यहाँ कुछ सूचनाएं कुछ कहती हैं हनुमान को, जो जाके राम को बतानी है। कहे तात मोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरण काम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात सक्रह सुत कथा सुनाए, बाण प्रताप प्रभु ही समझाए। मास दिवस नाथ न आना, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा, तो पुनि मोहि जीवत नहीं पावा। माता कहती है हनुमान मेरा प्रणाम कहना, और कहना आप तो प्रभु सब तरह से पूर्ण काम है, इस दीन के दुख भी दूर कीजिए। जो बाण जयंत के पीछे छोड़ा था उस बाण की याद दिलाना, भूल गए होंगे। खाली एक चोंच मारी थी और बाण छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र पीछे, खाली छोटा सा अपराध, चोंच मारना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके लिए बाण छोड़ दिया और जयंत भागा भागा फिरा तीनों लोकों में। और अब रावण मुझे यहां उठा के लिया फिर भी कुछ नहीं समझाना, भूल गए। कह देना एक माह के अंदर अगर नहीं आए तो मुझे फिर जीवित नहीं पाएंगे। ऐसा माता ने कहा हनुमान जी को, और हनुमान जी चले। चलते चलते गरजे जय श्री राम, और इस गर्जना में ही जो गर्भवती राक्षसनियां थी उनके गर्भ गिर गए। माने जो राक्षस अभी पैदा हो रहे हैं उनको पैदा ही मत होने दे, मारो वहीं गर्भ में। चला, समुद्र पार किया और वापस आया। शब्द किलकिला कपिन सुनाव, किलकिला शब्द किया। बंदर दो तरह के शब्द करता है, एक किलकिला एक कटकटा। खुशी में किलकिलाता है
और गुस्से में कटकटाता है। ये बंदर के शब्द है, बोलता है ना बंदर, गुस्से में होगा तो कटकटाएगा। समझो गुस्से में, अगर कटकटा रहा है तो गुस्से में है, और अगर किलकिला शब्द कर रहा है तो खुश है बंदर, फिर डरने की बात नहीं। हनुमान जी ने किलकिला शब्द किया और सब वानर खुश हो गए। हनुमान जी काम करके आ गए, सब खुश। अंगद ने सबको आज्ञा दी, खाओ फल खाओ, सब पेट भर के फल खाओ। सब जंगल में, उसमें यहाँ कोई मधुबन है, मधुबन में जाके सब ने फल खाए। सभी इकट्ठे होके सुग्रीव के पास गए, समाचार सुनाए सुग्रीव को। सुग्रीव ने सबकी कुशल पूछी और सबको लेके सुग्रीव राम जी के पास आए। राम ने देखा सब खुशी खुशी आ रहे हैं, इसका मतलब काम करके आ गए। राम जी सबसे मिले, प्रेम से मिले और कुशलता सबसे पूछी। जामवंत ने सब सुनाया। जामवंत कह सुनो रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाय, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहस मुख ने जाई सुबरनी, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए, जामवंत रघुपति सुनाए। जामवंत ने सब समाचार सुनाए और कहा, महाराज जैसा हनुमान ने किया है वो कह नहीं सकते, हजारों मुखों से भी नहीं कहा जाए। ऐसा किया हनुमान ने वहां लंका में जाकर। हनुमान का चरित्र भगत, हनुमान ने भगत, पवन तनय की चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। हनुमान कौन है? भगत। भगत के चरित्र जामवंत ने भगवान को सुनाए। भगत के चरित्र कौन सुनता है? भगवान। और भगवान के चरित्र भगत है, दोनों तरफ सुनता है। भगवान के चरित्रों को भगत सुनता है और भगत के चरित्रों को भगवान सुनते हैं। जामवंत ने हनुमान का चरित्र सुनाया, सब बताया कैसे कैसे क्या हुआ। भगवान खुश। भगवान ने हनुमान को गले से लगाया और बोले, हनुमान जी महाराज बताओ सीता के बारे में बताओ। कहूँ तात के ही भांति जानकी, रहती कृति रहे सब प्राण की। कैसी है जानकी के बारे में बताइए, कैसे रहती है वो, अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही है, बताओ। हनुमान जी सीता माता की बात बताते हैं। ठीक, सीता माता को राम जी की बात बताई थी। अब वापस आए
तो सीता जी की बात राम जी को बताते हैं। दूत का तो यही काम है। हनुमान कहने लगे महाराज, सीता माता ने आंखों में जल भरकर जो मुझसे कहा वो सुनिए। पहले तो आपको प्रणाम किया। अनुज समेत गए प्रभु चरण। अनुज समेत माने लखन को भी, प्रभु के और लखन के चरणों में मेरा प्रणाम कहना। दीन बंधु प्रणय तारति हरना। आप तो दीन बंधु हैं, परण तारति हरना माने शरण में आए हुए का दुख हर लेते हैं। मन क्रम बचन चरण अनुरागी। मन क्रम बचन चरण अनुरागी। केहि अपराध नाथ अहु त्यागी। केहि अपराध नाथ अहु त्यागी। अच्छा, सबसे पहले तो हनुमान ने चूड़ामणि दी थी। प्रभु ये माता जी ने ये चूड़ामणि दी है। भगवान ने लगा के और भाव में आ गए चूड़ामणि को लेके, और फिर समाचार सुनाया सारा। मैं मन से कर्म से वचन से आपकी अनुरागी हूं, आपकी भगत हूं। किस अपराध से आपने मुझे त्याग दिया, ऐसा समाचार सुनाया। अवगुण एक मोर में माना। बिछुरत प्राण कीन पयाना। और कहा है, एक अपराध तो मेरे से हो गया, और तो कोई अपराध नहीं हुआ। क्या अपराध हो गया? आपसे बिछड़ने के बाद मेरे प्राण गए क्यों नहीं, ये अपराध तो हो गया। मेरे प्राण चले जाने थे जो नहीं गए। कहती वो मेरा कसूर नहीं है। ये आंखें ना भिगो भिगो के उसको ठंडा कर देती हैं। जो यहाँ अग्नि लगी हुई है उसको ये आंखें बुझा देती है, इसलिए नहीं गए, नहीं तो चले जाते प्राण। इस तरह दुखी हैं आपके वियोग में सीता माता। सीता का दुख सुनकर प्रभु जो है आंखों में जल भराया और कहने लगे, हनुमान जो मुझे याद करता रहता है उसको दुख किस बात का। तुमने कहा वो मन से कर्म से वचन से मुझे ही याद करती रहती है, फिर उसको दुख किस बात का हो गया। ये बात नहीं चलती। जो मुझे याद करता है उसको कोई दुख नहीं हो सकता। अगर वो मुझे याद करती है तो उसको दुख क्यों हुआ। हनुमान कहने लगे, भगवान यही तो दुख है, दुखी तो यही है। अब कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन हो। करती तो हैं लेकिन वो तो लंका लग रही है महाराज, वहां तो ये सब याद नहीं होता।
भजन में मन लगता ही नहीं वहां। यही तो दुख है, वहां रहते रहते भजन नहीं हो पाता। चाहती तो है लेकिन कर नहीं पाती, इसलिए दुखी। और भगवान ने जो है, भगवान प्रसन्न हुए हनुमान जी की बात सुन के और कहने लगे, सुनो कपि तो ही समान उपकारी। तुम्हारे जैसा उपकारी हे हनुमान नहीं को सुर नर मुनि तन धारी। ना कोई ऐसा देवता हुआ, ना कोई ऐसा नर है, ना कोई ऐसा मुनि है जो तुम्हारे जैसा उपकारी हो। प्रति उपकार करहु का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। तुम्हारा उपकार, प्रति उपकार मैंने किसी ने अच्छा किया उसको बदले में अच्छा करना, प्रति उपकार। किसी ने हमारा अच्छा किया, हमने भी उसका अच्छा किया, है ना। राम जी कहते मैं क्या उपकार, प्रति उपकार क्या करूं तुम्हारा, मेरा मन भी तुम्हारे सामने नहीं हो सकता। मैं तो अपने मन को छुपाना चाहता हूं, इतना उपकार कर दिया। कहते हैं उपकार का बदला नहीं चुकाना चाहिए, बदला नहीं चुकाना चाहिए। क्यों? हमने किस परिस्थिति में उनका उपकार किया। मान लो कोई बीमार हो गया और हमने उनकी मदद कर दी, ये उपकार हो गया ना। उसका बदला कैसे चुकेगा कि मैं बीमार हूं तब वो करे, तो ये कौन, ये तो मुझे बीमार करेंगे तभी बदला चुकेगा। तो किसी को बीमार क्यों करें। इसीलिए बदला चुकाने के चक्कर में ना पड़े, उसको याद रखें, हाँ मेरा इन्होंने उपकार किया, कृतज्ञ रहें, उसको बार बार याद करें, अरे इसने तो मेरा ऐसा उपकार किया था। बदला चुकाने के चक्कर में ना पड़े। बदला चुकाना भी नहीं चाहिए, चुकाया भी नहीं जाता, अच्छा भी नहीं लगता चुकाना। कोई बीमार हो तब मैं करूंगा, अरे उसके बीमार होने की भज रहे हम, तो बीमार हो जब मैं चुकाऊंगा, ठीक नहीं। उसको याद करो, उसकी सराहना करो, जहां भी जाओ, अरे वो फला ऐसा, उसने तो ऐसा ऐसा किया था, उसकी सराहना करो, प्रशंसा करो जहां भी जाओ, बदला ना चुकाया जाए। वही भगवान कहते हैं, प्रति उपकार करम का तोरा, सन्मुख होई न सकई मन मोरा। सुनु सुत, यहां पहली दफा राम जी ने सुत कहा। सुत माने पुत्र। इस अभी तक सुत नहीं कहा था। सीता मैया ने तो कह दिया सुत उधर, इससे पहले राम जी ने नहीं। अब कहा, जब मां ने कह दिया तब पिता ने सुत कहा। क्या मतलब? जिसको मां कहती है ना ये मेरा बेटा है, पिता को मानना पड़ता, हाँ यही बेटा है। कोई ये नहीं मेरा बेटा नहीं है, पता नहीं कहां से लेकर आए, गलत। मां ने कह दिया तो है ही, दिया पैदा तो उसी ने किया है, कैसे किया है किसका है वो जाने, लेकिन अगर उसने कह दिया मेरा पुत्र है तो मेरा ही है, तो पिता को मानना पड़ेगा। जब तक मां ने नहीं कहा था तो राम पिता ने भी नहीं कहा। जैसे ही मां ने कहा पुत्र है, तो यहाँ राम जी ने भी कहा, सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही। तेरे से उऋण नहीं हो सकता, तेरा ऋण मैं नहीं चुका सकता। देखे करे विचार मन माहि। मैंने विचार करके देख लिया, मैं तेरे से उऋण नहीं हो सकता। और यही तो है,
पुत्र जो है, पिता ने कोई ऋण चढ़ा दिया पुत्र पे, ये कोई बड़ी बात नहीं। पुत्र ऐसा कर दे पिता पे ऋण हो जाए, ऐसा कोई बड़ा अच्छा काम करे, वो है बात। पुत्र ऋण चढ़ाए मतलब पुत्र कोई अच्छे काम करने लग जाए और वाह वाह पिताजी की हो जाए, ऋण चढ़ गया। पुत्र जो कोई अच्छा काम करेगा, कहा जाएगा किसके पुत्र, किसके, तुम्हारे पिताजी कौन है, फला है, पिता गद गद, पिता पे ऋण चढ़ा दिया, ये बड़ी बात है। पुत्र का अच्छा होना पिता के लिए ऋण चढ़ने के समान है। भगवान ने बहुत प्रशंसा कर दी हनुमान की, और प्रशंसा बड़ी टेढ़ी चीज है, प्रशंसा हर कोई पचा नहीं सकता। बड़ाई करना किसी की हर किसी को नहीं पचती, और वो शिखर में चला जाता है, गिरने का डर रहता है। ज्यादा बड़ाई करवाना अपने आप को गिराने के बराबर हो जाता है। अगर उसको संभाल नहीं पाए उस बड़ाई को, तो गिरोगे ही गिरोगे, नीचे आओगे, आसमान से धड़ाम नीचे गिरोगे। इसीलिए उम्मीद मत करो, हो रही है तो ठीक है, लेकिन ये मन में धारण करना, अरे मेरे को तो पूछा भी नहीं, उन्हें वहां गया था मैं, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। हो रही है तो ठीक होने दो, उम्मीद मत करो कि मैं वहां जाऊंगा मेरा ऐसे ऐसे आदर सम्मान होगा ना। बाई चांस अगर आदर सम्मान ना हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, बुरा मान जाएंगे हम, इसलिए उम्मीद ना करनी। ठीक है, जैसा हो रहा है वैसा हो जाए। अगर वो सत्कार आदर सत्कार करता तो भी सही, ना पूछता तब भी कोई बात नहीं, अपना काम किया वापस। कहते हैं अगर गिरना ही है तो वहां गिरो जहां कोई उठाने वाला हो। और जैसे ही हनुमान ने ये सब बातें सुनी, सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हरसि हनुमंत, चरण परे प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। हनुमान देखा तेरी तो कुछ ज्यादा ही प्रशंसा कर दी भगवान ने, और हाथ जोड़ कर मुझे मेरी रक्षा करे भगवान, और लेट गए। मैं इतनी प्रशंसा के काबिल नहीं जितना आपने कर दी। भगवान उठाना चाहते हैं, उठते नहीं। प्रभु कर पंकज कपि के शीशा, सुमेरी सुदशा मगन गौरी भगवान ने सिर पे हाथ रखा और बड़े बाबा भाव में आ गए। उस पोजीशन को याद करके भगवान का सिर भगवान का हाथ हनुमान के सिर पर है और हनुमान चरणों में है। इस पोजीशन को देख के भगवान भोले बाबा भावुक हो गए, समाधि में एकदम बहक गए, अपने आप को खींचा और फिर आगे कथा शुरू करने लगे। कथा रोक दी थी शंकर जी, ऐसे भावुक हो गए। और फिर राम जी ने आगे कथा कही। राम जी ने उठाया हनुमान को, हृदय से लगाया और पास में बिठाया, बैठो हनुमान। हनुमान जी को बिठाया और प्रभु पूछने लगे
कहूँ कपे रावण पालति लंका, के विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। हनुमान सुनाओ, लंका के बारे में बताओ। तुमने कैसे इतना बड़ा किले बराबर हो तो सोने की लंका कैसे जला दी? हनुमान जी बता रहे हैं कैसे जला दी मैंने, सुनो। प्रभु नागी सिंधु, सागर पार किया, नागी सिंधु हाटक पुरे जारा, लंका जलाई। जैसे ही गया लंका जला दी। निशिचर गण बधी, राक्षसों को मारा, और विपिन उजारा, और फिर अशोक वाटिका उजाड़ दी। राम बोले तू उल्टा क्यों बोल रहा है सब? चलो ठीक है, सागर पार किए तो ठीक है, और जाते ही लंका जला दी। हनुमान ना उल्टा पुल्टा कह रहे हैं, सीधा हिसाब से ना बोलते, पहले क्या किया फिर क्या किया फिर क्या किया, ऐसे तरतीब से। जो पीछे की चीज उसको पहले कह रहे हैं, पहले की चीज को पीछे कह रहे हैं। तो राम कह रहे हैं तू उल्टा पुल्टा क्यों बोल रहा है, सीधा बोलना, पहले क्या किया, दूसरा क्या किया, तीसरा क्या किया। हनुमान बोले मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने किया होता तो याद रहता, मैंने किया ही नहीं। तो किसने किया ये सब, इतना सारा लंका जला के राख हो गई। हनुमान कहने लगे महाराज 5 जनों ने किया। 5 ने? हाँ। किस किस ने किया 5? सीता के संताप ने। लंका किसने जलाई? सीता माता के संताप ने, दुखी थी। ब्राह्मणों के सामने, ब्राह्मण भी श्राप दे रखा। रावण के पाप ने, दुनिया भर के पाप कर रखे, इसलिए आपके प्रताप ने, और मेरे बाप ने। मेरे बाप ने,